हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। गलियां दे विच निकल आए ने, असी क्यों सरकार दे नारे मारते हैं? क्यों या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, क्यों सरकार दे नारे मारते हैं? ये नबी दे गुलामां ने दसिया है। नबी दे गुलाम जेडे गलियां दे विच आ गए ने, बच्चियां छत्तां ते चढ़ गईयां ने। जदों मेरी सरकार मदीना शरीफ दे विच इंटर होए ने, हर पासे कोई वादा आंदा है, तला अल बद्र अलैना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद झूम झूम कर करीम नबी की बारगाह में हदीया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या हाशमी या क़ुरैशी या अरबी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह या खलील अल्लाह या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बलगल औला बेकमालिही बलगल औला बेकमालिही कशफ़ दुजा बेजमालिही हसुन जमीअ ख़िसालिही सल्लु जिसे चाहा दर पे बुला लिया
लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बाला वल्लौला बेकमाल ही कशफ दुजा बेजमाल ही हसन जमी ओ खिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो घड़ी भी आए के ख्वाब में। याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, आवी जा हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने, मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया बाग जगा दिया। बाला गल्ला बेगा माली कशफ दुजा बेजमाल ही हसन जमी ओ खिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालुहु वातम बुरहानुहु वादम शानुहु की हम्दो सना के बाद हजूर सैयद सरवरा हामी बेकसा गम गुसारे ज़मा क़ैदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन नाज़रीन बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों अज़ीज़ बच्चों रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़ कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह पिछले जुमा मुबारक के अंदर असी मक्का शरीफ दीयां शाना सुनिया सन, तो अज इंशाअल्लाह असी सरकार दी मस्जिद दीयां शाना सुनिया, यानी मस्जिद नबवी शरीफ नूं अल्लाह पाक ने किनियां शाना अता फरमाया। मस्जिद नबवी शरीफ सुबहान अल्लाह, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की हैं। इस जीने में जीना क्या क्या बात है जीने की। शायर कहता यार जी सुबह मदीने की गुजरती है वर्गी चासी नहीं जाती, उत्थे दी चासी वक्ती है। रात जी मदीने शरीफ गुजरती है उसकी चासी वक्ती है। हर लम्हा ही कीमती तो कीमती तार होंदा है, क्योंकि सरकार दा दीवाना मस्जिद नबवी दे विच जाना, नुकरे लग के बह जाना, मस्जिद नबवी दे विच जाना, नुकरे लग के बह जाना, रोज़े पाक नूं तकदियां रहना चंगा लगदा है। सरकार दे रोज़े दी ज़ियारत सुभान अल्लाह, ओह मस्जिद नबवी शरीफ दी शाना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी। फरमाया कि ये ओ मस्जिद जिहदियां बुनियादां फरमाया पहले दिन तो ही हक ते रखियां गईयां, ये ओ मसीत है। फरमाया कि ओ मस्जिद है पहले दिन तो इहदी जी बुनियादां रखियां गईयां, फरमाया कि हक ते रखियां गईयां ने, तो सोहणिया फिर तुहाडा हक बनदा है कि इस थां ते आके खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह,
यानी अल्लाह पाक ने फरमाया कि जी मस्जिद है ना, यदि जी पहली इट ही रखी गई वो हक से रखी गई है। फरमाया कि सोने फिर एड्डी सोहनी मस्जिद है, फिर उत्थे इमाम भी तेरे वर्गा ही सजदा है। सोने उत्थे आके खड़े हो जाओ। हूँ तो उलमा किराम फरमाते ने साहित्य मुबारक के तहत कुछ फरमाते कि इस तो मस्जिद कुबा मुराद है कि जी इस्लाम की सब तो पहले मस्जिद तमीर की गई, उसनों मस्जिद कुबा आख्या जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असी दोनों ने मनने वाले मस्जिद कुबा के मुतल्लिक भी सुना कि सरकार की जी मस्जिद नबवी है वह निशाना अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तो चलना, सरकार ने कभी पैदल आना, कभी सरकार ने ऊँटनी के उत्ते सवार होकर मस्जिद कुबा वाल आना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि मस्जिद कुबा की किड्डियां शाना, सरकार मदीने चल के मस्जिद कुबा के हाज़री देने वास्ते आते सन। इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, मस्जिद कुबा के जो बंदा आके नमाज पढ़ता है उसकी शान की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो देखा ना मदीने शरीफ तो कभी पैदल चल के आते, कभी ऊँटनी के उत्ते बह के तशरीफ लैके आते हैं मस्जिद कुबा के हाज़री देने वास्ते। गुलामां ने अर्ज़ की सोने तुसी मदीने चल के कुबा मस्जिद आते हो, सोने आखिर इत्थे नमाज पढ़ने का फायदा की है? सोने एडा लंबा पैंडा करके आते हो, लभदा की है? सवाब कितना है, अजर कितना है? अल्लाह पाक ने कितना सवाब रखा है इस मस्जिद में नमाज अदा करने का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, जिन्हें मस्जिद कुबा के आके नमाज पढ़ी अल्लाह उन्हें उम्रे का सवाब अदा कर सकेगा। प्यार से कहो ना सुभान अल्लाह। गर्मी के मौसम के बोलना बड़ा औखा होता है, लेकिन असी बोलते तुसी बोलो इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा। फरमाया जिन्हें मस्जिद कुबा के आके नमाज पढ़ी अल्लाह उन्हें उम्रे का, अल्लाह करे जेड़ा जेड़ा सुभान अल्लाह आखे तो अल्लाह उत्थे बुला ले। फरमाया जिन्हें आके मस्जिद कुबा के नवाफल पढ़े, नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक उसनू उम्रे का सवाब अता फरमावेगा। हुण तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो जेड़ा मस्जिद कुबा के जाके नमाज पढ़े तो उम्रे का सवाब लभदा, सोने जेड़ा तेरी मसीह ते नमाज आके पढ़े। गल तो मुहब्बत ही है ना। सोने मस्जिद कुबा के बारे तो फैसला कर छड़िया कि अल्लाह उम्रे का सवाब अदा कर छड़ेगा। सोने जेड़ा तेरी मसीते आके नमाज पढ़े, जिहदियां बुनियादां तुसां रखियां ने, सोने तुहाडा पसीना उत्थे शामिल है, सोने तुसीं मेहनत करके इट्टां चुक चुक के रखियां ने, सोने एड्डी सोहनी मसीत तैयार की है, तो जेड़ा मस्जिद नबवी दे विच आके नमाज पढ़ेगा सोने उन्होंने की लभेगा? ये आशिक बंदा ही समझेगा। सरकार ने फरमाया, सुनो जेड़ा मेरी मस्जिद दे विच आके यानी मस्जिद नबवी शरीफ दे विच आके नमाज पढ़ेगा, मैं फरमाया कि नबियां दा इमाम होके ऐलान पिया करदा, जेड़ा मेरी मसीते आके नमाज पढ़ेगा अल्लाह उन्होंने हज का सवाब अता करेगा। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। खाने काबे जेड़ा परनाला है ना, परनाला कभी गौर करी, ये मोहब्बत की गल्लां ने। खाने काबे दे तू चक्कर कटदा, तवाफ करदा, सफा मरवा, तो इंशाअल्लाह अगला जुम्मा साडा फज़ाइल हज देवे। लेकिन गल सिमरन शुरू हो गई कि सरकार दी मसीह दी शाना वो खाने काबे का जेड़ा परनाला है ना, ओदा पता वो बाजू कटदा है खाना काबा। खाना काबा कहंदा तू तवाफ तो कर ले आई, वो सफा मरवा सब कुछ कर ले आई, मकाम इब्राहिम ते भी हाज़री दे ली है, सफा मरवा ते भी चला गया है, सारे काम कर लेने। हुण तू अगर कबूलियत का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, खाना काबा अपना बाजू कट के दसदा चल मदीने में चला जा सरकार के रोजे ते हाज़री दे ला, उतो तेरे कबूलियत की सनद लग जाएगी। यानी सरकार ने फरमाया जिन्हें मेरी मसीते आके नमाज पढ़ी अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमावेगा। और सुने निसाई शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खुदरी अपने वालिद साहब तो रवायत करते हैं। कोई बंदा सवाल कर सकता है, कर सकता तुसीं दोनों हदीसा पेश कर छड़ियाँ, मस्जिद कुबा की भी शान बयान कर छड़ी है, मस्जिद नबवी की भी शान बयान कर छड़ी। जरा वंड कर छड़ो ना, इन्हां विचों ज़्यादा शान वाली केड़ी मसीत है? क्या अल्लाह पाक ने मस्जिद कुबा भी बड़िया शाना ता की, मस्जिद नबी भी शाना बड़िया ता की ने। या जेड़ा मकान होंदा है ओदी वैल्यू मकीन दे नाल होंदी है। तो सरकार का रोज़ा है हर मदीना शरीफ दे विच, सरकार दी मस्जिद। हुण दो बंदे आपस दे विच झगड़ा पे करते हैं, आपस दे विच लड़ाई शुरू हो गई है, गुफ्तगू चलती चलती लड़ाई बढ़ गई है। एक कहता नहीं जी अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच जेड़ी गल इरशाद फरमाई है कि ओ मसीह ते जेड़ी पहली बुनियादी फरमाया पहली एटी हक ते रखी गई है। वो एक बंदा आखदा जी इस तो मस्जिद कुबा मुराद है, अल्लाह पाक ने मस्जिद कुबा नूं बड़ियां शानां अता फरमाईयां ने। दूजा बंदा आखण लगा ना 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 मेरे नबी दी जेड़ी मस्जिद है ओदी शान ही वखरी है। एक कहंदा मस्जिद कुबा नूं अल्लाह ने बड़ियां शानां अता कीतियां ने, दूजा बंदा कहंदा ना 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 मेरे नबी दी जेड़ी मस्जिद है, मेरे
नबी पाक की जी मसीत है मस्जिद नबवी शरीफ है वो ज्यादा शान वाली मस्जिद, लोगों झगड़ा वध गया, गल चलती चलती सरकार तक पहुंच गई। दोनों बंदे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए ने, जाके अपना सवाल रखा, अर्ज करते ने काली कमली वाले आ, माजाक दे काजल वाले आ, आलम नशरा दे सीने वाले आ, वल्लैल दियां जुल्फां वाले आ, इन्ना आतैना कल कौसर दे सोने खजाने वाले, यासीन दे सिरे वाले आ, ताहा दियां शाना वाले आ, सोने वाले जपाला का। साडी दोनों वीरां दी आपस दे विच गुफ्तगू चलदी पई है। एक कहंदा मस्जिद कुबा दी ज्यादा शान है, एक कहंदा मस्जिद नबवी दी ज्यादा शान है, लिहाजा सोनिया साडे बारे फैसला कर छड़ो। हुण तेरे ते मेरे लजपाला का करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी कचहरी ओ कचहरी है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी अदालत ओ अदालत है। वहां मुजरिम को मिलती है पनाए भी जदाए भी, वहां मुजरिम को मिलती है पनाए भी जदाए भी, मदीने में जो लगती है मदीने में, नान साफी ना करो मिलके पढ़ो, मदीने में जो लगती है मदीने में। अल्लाह करे साड़ी हाजरी मदीने वाले मुस्तफा दी बारगाह च लग जावे, मदीने में जो लगती है मदीने में है, अदालत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो। और दोनों बंदे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी बारगाह विच हाज़िर हो गए ने, दोनों ने अपने अपना सरकार के सामने दावा किया है। एक कहता है सोने कुबा नूं अल्लाह ने शाना अता कीतियां ने, मस्जिद नबवी शरीफ नूं अल्लाह पाक ने शाना अता कीतियां ने। हुण सोने ने वंड करनी सी, सरकार ने फैसला सुना छड्या। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामो अपने नबी दी बारगाह विच हाज़िर हो गए हो, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दा फैसला सुन लो। फरमाया अल्लाह पाक ने सब तो ज्यादा शाना थोड़े नबी दी जेड़ी मस्जिद है मस्जिद नबवी नूं अल्लाह ने ज्यादा शाना अता फरमाइयां। सरकार ने फैसला कर छड्या कि नहीं जेड़ी मेरी मसीत है इसकी शान सब तो वखरी है, फरमाया इसकी सब तो ज्यादा शान है। अल्लाहु अकबर। ये जो अल्लाह पाक ने मस्जिद नबवी शरीफ के बारे हुक्म फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, एक दिहाड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जलवा कर ने सरकार ने हाथ के ना इदा कंकरियां पकड़ियां हुई ने, छोटी छोटी कंकरियां जेडे पहाड़ के टुकड़े होंगे पत्थर के छोटे छोटे, सरकार ने कंकरियां इदा पकड़ी हुई, सरकार बैठे हुए ने तो एक सोने का गुलाम आके उन्हें फिर सवाल रखा, सोने मैं एक सवाल लैके आया, दसो मस्जिद नबवी शरीफ की ज्यादा शान है या मस्जिद कुबा की ज्यादा शान। हुण सोनी सरकार के हाथ के कंकरियां ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने कंकरियां सुट छड़ियां, कंकरियां इदा सुट छड़ियां, हालांकि सरकार वैसे भी फड़ के फैसला कर देंदे तो नबी के गुलामां ने वो भी गल मानी लैनी सी ना। सरकार का आशिक तो हर गल नूं मन जाए, लेकिन सरकार ने गल का वजन बढ़ाने वास्ते, जिन्होंने सियाने कहते हैं लोहे ते लकीर, सरकार ने गल नूं पुख्ता करने वास्ते सरकार ने कंकरियां सुट के इदा सरकार ने इशारा किया, मेरे गुलामा सुन लै तेरे नबी का फैसला, वो जी मसीत है ना मस्जिद नबवी इनू अल्लाह ने सब तो ज्यादा शान था। ये सरकार ने कंकरियां सुट के इशारा करके दसिया, लोगों जी मेरी मस्जिद है ना इनू अल्लाह ने बड़िया शाना अता फरमाई। ये मस्जिद नबवी शरीफ नूं अल्लाह पाक ने शाना अता फरमाइयां। जारी गल है हर तौर दे विच हर तरह के बंदे होंदे ने, सारे चंगे भी नहीं होंदे ते सारे मंदे भी नहीं होंदे, रले मिले हर दौर च बंदे होंदे ने। हुण मस्जिद नबवी शरीफ के बारे अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच शाना बयान कीतियां ते मुनाफिकां नूं गल हजम ना हुई, मुनाफिकां नूं गल हजम ना हुई। ये कुरान पाक की सारी गल मैं दस रहा, मुनाफिकां कोलों गल हजम ना हुई कि मस्जिद नबवी दी शाना, यानी पता चलिया नबी दी शान का मुनकर हमेशा मुनाफिक बंदा ही होता है, भैड़ा बंदा ही नुक्स बिनियां करता है। लो जी मस्जिद नबवी शरीफ नूं अल्लाह ने शाना अता की, मुनाफिकां ने आख्या किवें हो सकता। लो जी मुनाफिकां ने एक अपनी मस्जिद बनाई जिन्हों मस्जिद ज़रार वल्लज़ी नत्तखज़ू मस्जिदन दिरारा, कुरान दे अल्फाज
उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के मुकाबले च माज़अल्लाह एक अपना कोठा बनाया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वास्ते कि इतने लोगों को जमा करांगे, लोगों को दसांगे लो जी नबी पाक कहते हैं माज़अल्लाह हजूर के बारे गलत लोगों को दसांगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हबीब प्यारे फिर सुन ला, देखो उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई तो फिर सरकार की बारगाह च सोने साड़ी मसीते आओ ना इफ्तिताह करने वास्ते, उधरों अल्लाह का कुरान आ गया सोने ये मस्जिद नहीं ये इस्लाम के खिलाफ कोठा बनाया गया है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे सोने तू उत्थे नहीं जाना, तू मस्जिद नबवी शरीफ के विच खलोता रहे। यानी जड़ा इस्लाम के मुखालिफ काम करे अल्लाह ने उन्होंने कबूल नहीं किया, फरमाया कि ना 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 इस्लाम के नाल चलोगे काले रंग का बिलाल होगा अल्लाह उन्होंने भी शाना अता कर फरमाया शर्त है वे दिलों जड़ा बंदा इस्लाम को कबूल कर लेंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों जो सरकार ने हिजरत की ना मक्का शरीफ छड़िया सरकार तशरीफ लैके जा रहे हैं मस्जिद कुबा रास्ते के आती है जी सरकार ने तामीर फरमाई बस्ती है कुबा, उस बस्ती का नाम भी कुबा सी। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती दे विच 14 दिन गुजारे। किन्ने दिन? 14 दिन गुजारे। अब जारी गल किसी के घर किसी का पीर आ जाए मुरीद नूं चाह चढ़ जाते हैं, मुरीद नूं चाह चढ़ जाते यार अल्लाह के प्यारे मेरे घर तशरीफ लैके तू तो मैं जरा होर ना गल सुनी और जेदे घर नबियां दा इमाम आया हो है सब तो उच्ची शान का मालिक जिन्होंने रब ने अता कीतियां होण। सरकार ने 14 दिहाड़े बस्ती कुबा दे विच गुजारे, उत्थे मस्जिद कुबा शरीफ तामीर की गई। लो जी हूँ सरकार ने 14 दिन गुजारे तो सरकार चलन लगे अगे, क्योंकि सरकार ने कित्थे जाना सी? मदीना शरीफ। कित्थे जाना सी? सीधी जी गल है मक्का शरीफ तो हिजरत की सरकार का लंबा पैंडा लंबा सफर है, सरकार ने मदीना शरीफ जाना 14 दिहाड़े बस्ती कुबा दे विच गुजारे, मस्जिद कुबा तामीर की गई। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुलामो हुण साडी अगली मंजिल मदीना है, साडी अगला मकाम फरमाया मदीना शरीफ है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम लोग को अपनी ऊँटनी ते सवार हो गए ने। हुण बस्ती कुबा दे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अमीर कबीर लोग सरकार दी बारगाह विच हाज़र हो गए ने। जो सरकार अपनी तवज्जो मेरी जान रखनी गल बड़ी मजेदार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सवारी दे उत्ते ऊँटनी दे उत्ते सवार हो गए ने। आके बड़े बड़े बंदियां ने आके नबी पाक दी ऊँटनी दी तलामा पकड़ लिया ने, आके लगामा पकड़ लेंदे ने, आके अर्ज करदे ने काली कमली वाले साडे कोलों कोई गलती हो गई है, साडे कोलों कोई जुर्म हो गया है, सानू छड़ के जा रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं गुलामो मैं किसी को नाराज होकर नहीं जा रहा, तुसी मेरी बड़ी सेवा की है। फरमाया रहिंदी दुनिया तक थोड़े भी नारे बजते रहणगे, तुसी इस्लाम की खिदमत की है, अपने नबी का साथ दिता है, मस्जिद कुबा तमीर की है। फरमाया क़यामत तक थोड़े भी चर्चे होंदे रहणगे, पर साडी अगली मंजिल मदीना है, असीं मदीने शरीफ जाना, उत्थे भी दीवाने तड़पते पे ने, उन्होंने भी जाके अपना दर्शन करवाना है, उन्होंने भी जाके अपना दीदार करवाना है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामो हुण गुलाम सरकार दी ऊँटनी दी गुलामा पकड़ते ने, लगामा पकड़ के गदे सोने सानू छड़ के ना जाओ। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना 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 मेरी ऊँटनी ने कोई बंदा तंग ना करे, मेरी ऊँटनी अगे कोई बंदा आवन की कोशिश ना करे, कोई बंदा रुकावट ना बने। फरमाया मेरी ऊँटनी नूं पता है मैं किस थां ते जाना है। लोगों गल समझ दी है, गल अकीदे दी है, गल मुहब्बत दी है। जिस ऊँटनी दे उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम सवार हो जांदे ने उस ऊँटनी नूं भी इल्म आ जांदा है मैं किस थां ते जाना है। यारो जिस नबी दी सवारी दा आलम है उस नबी दी की शान होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ता साफ कर दियो, फरमाया रास्ते तो हट जाओ, मेरी ऊँटनी नूं पता है मैं कित्थे जाना है। लोगों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी चल पई है, क्योंकि मेरा मौजू असल मस्जिद नबवी शरीफ है, हिजरत मदीना नहीं। हुण नबी पाक दी सवारी चल पई है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम चलदियां मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी जिदों लोगों मदीना शरीफ दे विच आ गई है, कदी अगे वेखदी है, कदी पिछे वेखदी है, कदी सज्जे वेखदी है, कदी खब्बे वेखदी है, इंज लगदा है सरकार दी ऊँटनी लभदी है किहदे बूहे ते बैठा है। हुण सरकार दी लोगों ऊँटनी चलदी है। हुण मदीना शरीफ दे लोग जिहड़े इंतजार करदे सन किदों सरकार ने तशरीफ लैके आना है, पूरे मदीना शरीफ दे विच इक नारा लगदा पिया है हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं।
मैं गल लंबी चौड़ी नहीं करता लोगों, जो सरकार मदीना शरीफ दे विच आए ने छोटियां छोटियां बच्चियां जिहड़ियां छत्तां ते चढ़ गईयां ने, वो तां छत्तां ते चढ़ गईयां ने, जिहड़े बुजुर्ग नौजवान ने वो गलियां दे विच निकल आए ने। असीं क्यों सरकार दे नारे मारदे आ, क्यों या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, क्यों सरकार दे नारे मारदे आ? ये नबी दे गुलामां ने दस्सिया है, नबी दे गुलाम जिहड़े गलियां दे विच आ गए ने, बच्चियां छत्तां ते चढ़ गईयां ने। जदों मेरी सरकार मदीना शरीफ दे विच इंटर होए ने, हर पासे कोई वादा आंदा है, तलाल बदरु अलैना, ओ लोगों निकले हैं हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। लोगों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी ऊँटनी है जाके अबू अयूब अंसारी दे बूहे ते जाके बह गई है। हुण तेरे ते मेरे लजपाला का करीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी तो नीचे तशरीफ लैके आए ने। हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर तशरीफ लैके गए ने। 10 सदियां पहला तुबा हुमैरी बादशाह गुजरिया है, जेड़ा 400 उलमा दे नाल वफद लैके, वो बड़े नसीबां वाले बादशाह सन, जेड़े उलमा दे नाल प्यार करदे सन, इमाम दे नाल प्यार करदे सन, दीनदार बंदियां दे नाल प्यार करदे सन। जिदों दे हुक्मरान उलमा तो दूर हो गए ने, लोगों फिर दीन दे मुखालिफ बिल पास किए जाते हैं। लेकिन तुबा हुमैरी 400 उलमा इकराम दा वफद नाल लैके चलदा चलदा मदीने आ गया। उलमा इकराम ने आखिया असीं मदीना नहीं छड्डना, हजे सरकार आए नहीं, 10 सदियां पहलों दा वाकया है। लेकिन लोगों को पता चल गया मेरे नबी दियां खुशबुआं बड़ियां कमाल वालियां खुशबुआं ने, मेरे नबी दा शहर बड़ा बाकमाल शहर है। 10 सदियां पहलों 400 उलमा इकराम ने फैसला कर छड़िया असा मदीना नहीं छड्डना। तुबा हुमैरी आखन लगा चलो ठीक है, थोड़ा इरादा पक्का है, पर मैं एक चिट्ठी लेके दे के जा रहा हाँ। ये चिट्ठी जी सरकार की बारगाह में पेश कर छड़िया जे, अर्ज कराया जे सोने अगर जिंदगी ने वफा की थी मैं थोड़ा दीदार करने वास्ते जरूर हाजिर होवांगा, अगर जिंदगी ने वफा ना की थी मैं दुनिया तो चला गया, पर सोने अपनी गुलामी दे विच कबूल कर लिया जे, सोने अपनी गुलामी दे विच कबूल कर लिया जे। लोगों वो चिट्ठी चलदी 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 हजरत अबू अयूब अंसारी तक पहुंच गई है। उधर मेरी सरकार की सवारी भी पहुंच गई है। हुण सरकार अबू अयूब अंसारी दे घर तशरीफ लैके गए ने, दूजी कोई गल नहीं की जाने, पर मैं अबू अयूब अंसारी वो चिट्ठी किथे वे? लोगों जेड़ा नबी 10 सदियां पहलों दियां खबरां रखदा है, वो अज तेरियां ते मेरियां भी खबरां रखदा है। फरमाया उस मेरे गुलाम दी चिट्ठी किथे वे? फरमाया असीं अपनी गुलामी दे विच कबूल कर लिया जे। लोगों मस्जिद नबी शरीफ दी गल है। हुण सरकार अबू अयूब अंसारी दे घर तशरीफ लैके गए ने, ते हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर दे सामने एक खाली प्लाट सी, एक खाली प्लाट सी, ते ये प्लाट मेरे नबी नूं पसंद आ गया। सरकार नूं प्लाट पसंद आ गया। यार मेरी पसंद तेरी पसंद कुछ भी नहीं, जेड़ी शह मेरे नबी नूं पसंद आ जाए सुभान अल्लाह है, वो तो इंतखाब भी लाजवाब है, बाकमाल है। सरकार ने फरमाया कि सानू आ जिहड़ा सामने वाला प्लाट है ना पसंद आ गया है, पता करो ये जगह केदी है, पता करो ये जगह केदी है। तो हजरत असद हजूर दे सहाबी ने जेडे कलमा पढ़ के मुसलमान होए ने अर्ज की सोने जो सामने सानू प्लाट नज़र पे आंदा आ गल्लां सानू पता होना चाहिए। मस्जिद नबी शरीफ दे किवें बुनियादां रखियां गईयां, ये कित्थों गल चली है? हो सकदा तुसीं पहलों ना गल सुनी होवे, जिंदगी दे विच पहली बारी गल सुनते होवोगे कि मस्जिद नबी शरीफ दीयां बुनियादां किवें रखियां गईयां ने। सरकार ने फरमाया सानू ये प्लाट पसंद आ गया। एक साहबी अर्ज करदे ने सोनिया 2 यतीम बच्चे ने, एक दा नाम साहल है एक दा नाम सुहेल है, ते ये जगह जिहड़ी है जगह है जिहड़ा प्लाट है यतीम बच्चियां दा है। ये प्लाट किन्ना दा है? इत्थे की हुंदा है? कोई नहीं, मोहरा लवा लो रातों रात, कोई गल नहीं। मैं सरकार की हदीस पढ़ के सुना रहा। सरकार ने फरमाया अच्छा ये यतीम बच्चों का प्लाट है, तो ये सहाबी जिन्हों की कफालत करते सन उन्होंने बच्चों की देखभाल करते सन कि सोने मैं उन्होंने कफालत करदा, मैं ही उन्होंने सामभदा वां, रोटी पानी की सारी ड्यूटी मैं दिंदा पिया, बच्चे यतीम ने कोई सहारा नहीं, मैं उसका सहारा वां। सोने थानू जो प्लाट पसंद आ गया तुसी कबूल कर लो, मैं उन्होंने बच्चों को किसी होर थां ते कोई प्लाट दे छड्डांगा। सरकार ने फरमाया नहीं असी इंज नहीं करना, यतीमा का हक नहीं मारना। फरमाया यतीमा का हक असा नहीं मारना। लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सानू की दसिया, लोगों अज लोगों दी जायदादां ते कब्जा कर लेंदे ने, मर जाना है लोगों, सारा कुछ दुनिया ते रह जाना है। अज तू मंजिला बनांदा पिया, अज कोठियां बनांदा पिया, मर जाना, रहना नसीब नहीं होना, हिसाब किताब तेनू देना पैना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना असी बच्चों का हक नहीं मारना। उन्होंने दोनों बच्चों को सरकार के सामने पेश कर दिता गया। नन्हे नन्हे बच्चे ने, यतीम बच्चे
बच्चे ने सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों सानू प्लाट पसंद आ गया है, तुसी इहदी बोली लो, तुसी जिन्नी कीमत मंगोगे उन्नी कीमत अदा की जाएगी। लेकिन नबी दे गुलाम ने की अर्ज करदे ने सोने असा की परचेज करना है, सोने साडी की औकात है, क्या पेश करूं आका, हर चीज तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सोने साडा ते कुछ भी नहीं, सोने सारा कुछ तेरा है, सोने थानू प्लाट पसंद आ गया, सोने कबूल फरमा लो। फरमाया नहीं 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 नहीं, मैं अपने गुलामां ने कोई दर्स देना है, कदी यतीमा दा हक ना मारी, कदी फरमाया यतीमा दी जायदाद ते कब्जा ना करी। सरकार ने फरमाया नहीं 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 बच्चों तुसी जिन्नी भी कीमत मंगोगे मुंह मंगी कीमत अदा की जाएगी। और क्योंकि हजूर दे जेड़े सहाबी ने अर्ज की सोने जिवें तुसी कबूल फरमा लो। सरकार ने फरमाया असीं इन्ने पैसे देवांगे, क्या तुहानू कबूल ने? अर्ज की सोने सानू कबूल है। तो पता फिर उस जगह की उस थां की कीमत किन्ने अदा की? लोग पता नहीं कितने टल पे ने। सरकार ने फरमाया अबू बकर सदीक किथे वे? फरमाया यार सदीक सामने आ, इस प्लाट की कीमत अदा कर, इस प्लाट की कीमत अदा कर। और लोगों मस्जिद नबवी शरीफ का जो प्लाट खरीदया है अबू बकर सदीक ने खरीदया। लो जी उस प्लाट की जगह की जी कीमत है अबू बकर सदीक ने अदा की है। लेकिन गल लंबी ना हो जाए, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामां नूं बुलाया, फरमाया कि असीं जगह तो खरीद लईए, हुण इत्थे मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जाए। फरमाया इत्थे मस्जिद लो जी पता लग गया ना मस्जिद नबवी शरीफ का किन्ने प्लाट खरीदया है? हजरत अबू बकर सदीक ने। हजरत अबू बकर सदीक ने लोगों प्लाट खरीद के अर्ज की सोने कबूल फरमा लो। हुण सुनो मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियादां किवें रखियां गईयां। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों जो संगे बुनियाद रखा जाता है, किसी भी कोठी का इफ्तिताह किसी भी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जाता है, उत्थे मोटी सारी प्लेट के उत्ते लिखा जाता है संगे बुनियाद। संग का मैना पत्थर होंदा, बुनियाद जिन्हें हथ रखी होवे, जिन्हें इट रखी होवे, जिन्हें पत्थर रखा होवे, फलां MP फलां मैंने फलां बंदा आया है उन्हें संगे बुनियाद अपने हथा दे नाल रखिया। लोगों मस्जिद नबवी शरीफ दियां बुनियादां ओ बुनियादां ने जेदा इफ्तिताह नबी पाक ने खुद फरमाया है, जेदियां बुनियादां दे विच लोगों सब तो पहला पत्थर मेरे नबी ने रखिया है। सब तो पहला पत्थर नबी पाक ने रखे। मैं पहले वक्त वचो पहला पत्थर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हथ अपने हाथों मुबारक दे नाल रखे। फिर सरकार ने ऐलान फरमाया मेरा यार सदीक किथे वे? ये तरतीब कायम की खिलाफत राशिदा दी, ये सरकार ने तरतीब कायम रखनी सी। फरमाया मेरा यार सदीक किथे वे? अर्ज की सोने गुलाम हाजिर हुक्म होवे। फरमाया कि यार सदीक जिथे मैं पत्थर रखा है मेरे नाल लगा के दूजा पत्थर तू रख दे। फरमाया दूजा पत्थर तू नाल मिला के रख दे। फिर मेरी सरकार ने फरमाया मेरा यार उमरे फरूक किथे वे? उमरे फरूक किथे वे? की सोने थोड़े वास्ते घर बार कुर्बान कर छड़िया, जायदादा कुर्बान कर छड़िया, सोने असीं किथे जा सकते हैं? सोने तेरे कदमां दे विच हाज़िर रहा, सोने हुक्म होवे की फरमाना चाहते हो? सरकार ने फरमाया उमर की प्या करदा है? जल्दी कर पत्थर चुक के जेड़ा यार सदीक ने लाया है ओदे नाल पत्थर ला दे, ओदे नाल मिला के पत्थर फरमाया रख दे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा यार उस्माने गनी किथे वे? हाथ बंद के गद ने सोने गुलाम हाजिर है हुक्म होवे। सरकार ने फरमाया ए उस्माने गनी जिथे उमर फारूक ने पत्थर रखा है ओदे नाल तू भी पत्थर रख दे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा वीर अली किथे वे? फरमाया मेरा वीर अली किथे वे? मौला कायनात मौला अली शेर खुदा सरकार दी बारगाह में जद गद ने सोने हुक्म होवे। फरमाया जिथे अबू बकर ने पत्थर रखा उमर फारूक ने उस्माने गनी ने पत्थर रखा तू मेरा वीर अली है। फरमाया कि ए अली जिथे उस्माने गनी ने पत्थर रखा है तू भी ओदे नाल पत्थर रख दे। लो जी आ मस्जिद नबवी शरीफ दी बुनियादां रखियां गईयां। उस तो बाद फिर सारे दावत दी सरकार ने फरमाया सारे अपने नाम दी इट्टां ला लो। लो जी मस्जिद नबवी शरीफ तामीराती काम शुरू हो गया। फिर जो सरकार ने खैबर फतह किया ना, खैबर फतह किया तो मस्जिद नबवी शरीफ की फिर तुसीदा सरकार ने इरादा फरमाया। पहले सरकार ने तमीर फरमाई और मस्जिद नबवी शरीफ का अंदाज देखो तमीर करने का। जिथे सहाबा इट्टा चुक के लैके आ रहे हैं, सहाबा गारा चुक के लैके आ रहे हैं, उत्थे मेरे नबी भी इट्टा चुकते नजर आते। तू की समझा मस्जिद की खिदमत करना कोई आम जहा काम है? कहना नहीं मैं चौधरी हाँ, मैं क्या खबरदार मस्जिद की खिदमत वही करेगा जिहदे लेख चंगे ने। मसीते झाड़ू वही बंदा फेरेगा जिहड़ा रब रसूल का प्यारा है। मसीत दे विच फरमाया तामीराती कामां दे विच हिस्सा वही लवेगा जिहड़ा रब रसूल का प्यारा है। सरकार खुद इट्टा चुकते हैं। एक सहाबी वध के अगे सोने असीं मर गए हाँ, सोने साडे हुंदे तुसीं इट्टा क्यों चुकते हो? सोने तुसीं ना चुको, असीं सारा काम संभाल लवांगे। सरकार ने फरमाया जे तुहानूं सवाब की लोड़ है तो मैनूं भी सवाब की लोड़ है।
सरकार ने खुद इट्टा चुकियां। सरकार के एक सहाबी ने जिन्हों का नाम हजरत अम्मार बिन यासिर, इस्लाम के पहले शहीद ने, हजरत अम्मार बिन यासिर। लोगों पहलों इट्टा होंदियां सी गारे दी, बड़िया वड्डियां वड्डियां होंदियां सी, साहबा एक एक इट चुकते हैं, तो हजरत अम्मार दो दो इट्टा चुकते पे, दो दो इट्टा कच्चियां इट्टां तो बड़िया वजनी ने, वड्डियां ने, बड़े साइज दे विच हजरत अम्मार दो दो इट्टां चुकते हैं। मुहब्बत की गल है, किसी ने आख्या यार साडे को तो एक इट्टी बड़ी औखी चुकी जाती है, अम्मार तू किवें करदा है, तू दो दो इट्टां क्यों चुकदा है? अम्मार ने आख्या मैं दो इट्टां तां चुकदा, एक अपनी तरफ एक सोने वालों। हाय फरमाया कि मैं अपनी तरफ चुकदा है कि सोने के नाम की चुकदा वा। जी सरकार ने देखिया ना कि मेरा गुलाम दो दो इट्टां चुके, सोने वो जो मसीत की खिदमत करता है, हाय हाय फिर जो मसीते झाड़ू देंदा है कि मिट्टी कट्ठा तो कपड़े तो पहना ही पैना है ना, हूँ जो बंदा इट्टा चुके तो मिट्टी तो लगनी है ना। सरकार ने वेख्या कि मेरा गुलाम दो दो इट्टां चुकदा है, उन्होंने कपड़ियां में मिट्टी लग गई है, दाढ़ी शीम च मिट्टी अटकी हुई है, जुल्फां च मिट्टी लगी हुई है। हुण सरकार ने फिर दसना सी ना, सरकार ने थपकी देनी सी जो मसीत की खिदमत करता है। सरकार खुद तशरीफ लैके आए, सरकार ने अम्मार के कपड़ियां तो मिट्टी साफ की, समझो गल नूं, मिट्टी साफ की। फरमाया कि वह गुलाम है जो मसीत वास्ते इट्टा पिया चुकता है। सरकार ने ऐलान किया। फिर जो दूसरी मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ की तोसीह का सरकार ने ऐलान फरमाया खैबर फतह करने तो बाद, क्योंकि मस्जिद नबवी शरीफ की तोसीह करनी सी, वह प्रोग्राम जरा लंबा करना सी। सरकार ने फरमाया कि एक नाल गवांढी सी, जिवें साडी मस्जिद का कोई पड़ोसी होवे, सानू मस्जिद वसी करनी पे तो असीं कोई गवांढी को पूछना यार जगह दे रहे, असीं मस्जिद को वसी करना चाहते। एवें मस्जिद नबवी शरीफ के नाल एक सहाबी सन, सरकार ने उन्होंने बुलाया, फरमाया कि दीवानिया सुन लै, जे तू अपना घर दे छड्डे मस्जिद नबवी वास्ते, असीं वसी करना चाहते हैं, तो अल्लाह तेनू जन्नत दे विच मकान अता कर छड़ेगा। फरमाया अपना प्लाट तू दे दे, जन्नत का प्लाट तेनू मैं दे छड़ांगा। अब कि सोना मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं कितों कमावांगा, कितों नवा कर लवांगा। सरकार ने फरमाया असीं किसी दे नाल जुल्म नहीं करते, ठीक है दीवाने चले आजा। लो जी हजरत उस्मान गनी नूं पता चलिया है, हजरत उस्मान गनी नूं पता चलिया कि सरकार नूं आ प्लाट पसंद आ गया कि मस्जिद नबवी शरीफ की तोसीह करनी है। हजरत उस्मान गनी लोगों झोला भर के पैसों का, झोला भर के पैसों का उस सहाबी के घर चले गए, जाके आख्या दीवानिया मैनू पता चल गया है, सरकार ने तेनू ऑफर दी है कि जे तू अपने घर का प्लाट मस्जिद नबवी वास्ते दवेगा तो अल्लाह तेनू जन्नत दे विच प्लाट अता करेगा। और दीवानिया मैनू पता चलिया है सरकार ने कबूल किया, पर तू अपनी मजबूरी बयान की, सरकार ने कोई गल नहीं की, पर दीवानिया सरकार नू जगह पसंद आ गई है, मैं खाली हथ नहीं जाना, अज तू जो मंगेगा उस्मान गनी दे छड़ेगा। चोला भर के पैसों का लैके आया, दीवानिया जिन्ना भी मंगेगा, जिन्नी तू कीमत मंगेगा, अज मैं मुंह मंगी कीमत देवांगा, क्योंकि फरमाया यदि बोली बाजारे मुस्तफा दे विच लग गई है। उस्मान गनी ने लोगों वो जगह खरीदी, बड़े हशाश बड़े बशाश मुस्कुराते मुस्कुराते सोने की बारगाह में आ गए ने। उस्मान गनी नूं सरकार ने जो मुस्कुराता वेख्या ना, फरमाया दीवानिया की गल है, बड़ा खुश है। अज किते सोने तुसीं जिहड़ी ऑफर दी थी, क्या ऑफर हजे भी चलती पई है? गल समझना सोने, तुसीं जिहड़ी ऑफर का ऐलान किया कि जिहड़ा जगह देवेगा अल्लाह जन्नत का प्लाट उन्होंने अता करेगा। सोने के ऑफर हजे भी कंटिन्यू है, ऑफर चलती पई है। सोने फरमाया हाँ गुलामा असीं मस्जिद नूं वसी करना है, सानू उस जगह की लोड़ है। उस्मान गनी हाथ बन के अर्ज करते हैं सोने क्या मैं वो कीमत अदा कर छड़ी है, क्या मैनू भी जन्नत दे विच प्लाट लभ जाएगा? हाँ फरमाया उस्मान जिन्हें वो जगह लई है अल्लाह उन्होंने जन्नत का प्लाट अता कर छड़ेगा। लोग आवे मस्जिद नबवी शरीफ किवें किवें दसूई है, किवें सरकार ने बात फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, हुण देखो ना साडे कोई बंदा उमरे ते जांदा है जां हज ते जांदा है, हर बंदे की ख्वाहिश हुंदी है, 21 दिन का हुंदा है ना उमरा, हर बंदे की ख्वाहिश हुंदी कि मैं 40 नमाज़ां सरकार के रोज़े ते पढ़ां, मस्जिद नबवी शरीफ दे विच 40 नमाज़ां पढ़ां, 8 दिहाड़े मैं सरकार के शहर के गुजारा। ये कोई एवं की गल नहीं, जोड़े होंगे ना एजेंट कोई ना कोई पढ़े लिखे बंदे जरूर होंगे, इस गल बड़ा एहतियात करते कि यार सोने की हदीस है जिन्हों 40 नमाज़ां मस्जिद नबवी शरीफ के नसीब हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुन लो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस मुबारक की किताब है, सरकार ने फरमाया जिन्हें 40 नमाज़ां मस्जिद नबवी च अदा कीतियां ना, अल्लाह पाक उन्होंने 2 चीज़ां अता करेगा। पहली उन्होंने अल्लाह जहन्नम की अग तो आज़ादी अदा कर छड़ेगा, और दूसरी गल फरमाया कि अल्लाह उहदे दिल दे विचों निफाक कढ़ छड़ेगा। इमामुल अंबिया दे गुलामों, फिर उत्थे असीं जदों उमरा करन जांदे हां, जिन्होंं कहा जाता है रियाजुल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा, उसनूं की आख्या जाता जन्नत का। उत्थे तुसीं अज भी वेखदे हो, भावें हुण जाके सच कर लो, बड़ा रश हुंदा है हर वेले, लोग खलोते हुंदे ने, इंतजार करते हैं यार 2 नफल पढ़ने की इजाजत लभ जाए। इसकी वजह पता की है? अल्लाह अकबर, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। किहड़ी हदीस मुबारक? बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं लोगों
जिस थां तो मैं चलदा वां। सरकार फरमाते ने मेरे मिंबर शरीफ तो लग के, सरकार फरमाते ने लोगों सुन लो, मेरे घर तो मेरे मिंबर शरीफ तक ये जो दरम्यान की जिन्नी जगह है ना, ये जन्नत का टुकड़ा है। सरकार होर जगह ते भी जाते हैं, यानी पता चलिया जिस थां ते सरकार दे ज्यादा कदम लगे ने, अल्लाह ने उसनूं जन्नत का टुकड़ा ही बना छड़िया है। सरकार दी हदीस मुबारक अगली कंजुल माल, अल्लाह करे असीं उत्थे जाइए, रियाजुल जन्नत जो नफल वास्ते असीं खड़े होइए ना, उत्थे अल्लाह करे फकीर दा सरकार दी हदीस याद आ जाए कि कारी साहब ने हदीस मुबारक पढ़ के सुनाई सी, इहदियां किन्नियां बरकतां ने। सरकार फरमांदे ने जेड़ा बंदा चाहता है मैं जन्नत दे बाग दे विच खलो के नमाज अदा करा, सरकार फरमांदे और रियाजुल जन्नत जाके 2 नफल अदा कर। फरमाया कोई इंज ही समझे कि मैं जन्नत दे बाग दे विच खलो के 2 नफल अदा कर।